बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लोफ्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। तो आज लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि मैं आपको क्लियरली इसकी इंफॉर्मेशन दे सकूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमसे सीख चुके हैं और देन अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं और वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी एक दिन इसी तरह से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे और इंशाल्लाह आप लोग भी सीख जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप लोगों को जो है वो हिम्मत नहीं हारनी और आप लोगों को जो है वो अपने काम के ऊपर फोकस करना है। कोई भी काम इस जहां में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आगे जाएं, हम काम करें, तो आपके लिए सबसे पहले जो है आपको ये वाली चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि हमें इससे अब पीछे नहीं हटना। चाहे हमारे रास्ते में मुश्किलें आएँ, चाहे हम इसको अचीव कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हमें इस काम को जिसमें हमने स्टार्ट किया है ना, हमने इसको कंप्लीट करना है इस टारगेट को, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं कि हमने अपना काम जो है वो स्टार्ट किस तरह से करना है, ट्रांसक्रिप्शन आपने किस तरह से करनी है, इसके ऊपर आपने सेगमेंट किस तरह से बनाने हैं। वैसे बेसिक टॉपिक आज हमारा यही है कि हमने इसके ऊपर सेगमेंट किस तरह से बनाने हैं। उससे पहले मैं आपको लोफ्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि लोफ्ट बेसिकली है क्या, क्योंकि आप लोग देख के आपका जो है वो दिल बैठ जाता है कि लोफ्ट है क्या, उसको अब हमने करना कैसे है। अगर मैं उनको आईडी दे दूं तो उनके लिए जो है वो परेशानी बन जाती है कि इसको हमने अब किस तरह से करना है। तो आज जो है वो इंशाल्लाह 2 वीक के बाद हमारा यही प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। तो इसीलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को जो है वो इस तरह से लेक्चर प्रोवाइड किए जाएं। आप लोग तब जब तक हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता, आप तब तक इस चीज़ के जो है इंशाल्लाह मास्टर बन चुके होंगे। तो मैं आपको बता दूं, लोफ्ट जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट लिखना होता है। जैसा कि आपने एक बात सुनी और देन आपने उसको लिखना है, ठीक है। और आपको इसकी डेफिनेशन जो है स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही होगी कि इसमें हम सेगमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सेगमेंट बनाते हैं, देन जो है हम इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि लोफ्ट 2.0 में मेन जो काम है ना, एक वो सेगमेंट का है और सेकंड उसमें जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का है। इसमें आपको इतना ज़्यादा कोई आपके लिए थ्योरी नहीं है, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपको लगे कि हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। या आपको लगे कि हमारे लिए ये जो है मसला फीसा होरस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। और इसमें आप देखें, आपने इसमें सेगमेंट भी बनाने हैं, ठीक है, और इसमें आपने ट्रांसक्रिप्शन भी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इसमें आपने सेगमेंट किस तरह से बनाने हैं। उससे पहले कि मैं आपको इसका स्टार्ट बता दूं कि आपने स्टार्ट इसमें कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आपको आईडी प्रोवाइड करेंगे, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आपको एक लिंक देंगे, ठीक है। अब आपने बाकी बातें बाद में सोचनी है कि हम यहाँ पे सेगमेंट किस तरह से बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देख लें कि आपने जो है यहाँ पे ये देखें आईडी, यहाँ पे आपको फर्स्ट हम एक लिंक देंगे, ठीक है। आप क्रोम के ऊपर जाएंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी आपके लिए क्लियरली चीज़ हो जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ देख लें, जैसे ही मैं आपको आईडी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये लिंक देख लेना है कि ये MU का है या लैम्डा का है, ठीक है। जैसे ही मैं आपको आईडी प्रोवाइड करूँ, आपने ये वाले लिंक को ज़्यादा इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि ये लैम्डा का है या MU का है। जैसे ही मैं आपको मेल दूंगी, उसके साथ आपने जो है वो लिंक मेरे से ले लेना है, मैम हमें लिंक प्रोवाइड कर दें, ठीक है। जैसे ही मैं, क्योंकि कभी कभी काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं लैम्डा का भी शेयर कर देती हूँ, और कभी कभी अगर लैम्डा की आईडी मैंने शेयर किया तो MU का लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि ये जो है MU का लिंक है या लैम्डा का है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर आप चेक कर लें कि ये वाली चीज़, ठीक है। इसमें ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना MU का है। अब यहाँ पे आए तो ये लैम्डा का है, ठीक है। आपने अपनी मेल से किस तरह से इसकी पहचान करनी है, ये देखें, MU की ये वाली मेल है, ठीक है।
और ये जो है ना ये लैम्डा की है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने खास ख्याल रखना है कि ये एमयू की है और ये लैम्डा की है, ठीक है। मेन इसके पॉइंट यही होते हैं, आप जब करते हैं काम आपके 20-25 मिनट इसी चीज़ के ऊपर चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये एमयू का है या लैम्डा का है। बार बार आप पूछते हैं मैम इसका पासवर्ड गलत है, इसकी जीमेल गलत है, ये हमारे पास ओपन ही नहीं हो रही। तो मेन रीज़न यही होती है इस चीज़ की। आई होप आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरह से इसको देखना है कि ये जीमेल है, ये पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये है क्रोम, ठीक है। सबके पास जीमेल यहाँ पे बनी हुई होती है और यहाँ पे आपको जो है वो अपना जीमेल का लोगो नज़र आ रहा होता है। तो और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन नहीं किया हुआ तो आपने फिर इसमें साइन अप कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन नज़र आ रही होंगी, इसके ऊपर आपने आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम होती है ना कि आपने न्यू टैब के ऊपर जाना है, न्यू विंडो के ऊपर जाना है, किधर जाना है, ठीक है। अगर आप इसी विंडो के ऊपर आ जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन भी करते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही उसे कंट्रोल शिफ्ट एन कर देते हैं तो आपके सामने विंडो न्यू ओपन हो जाती है। अगर आपके अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब मैंने वही बात कि मैंने आपको जो है वो यहाँ पे लिंक दिया है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको ये वाली मेल और पासवर्ड दिया है और कहा है कि अब आप इसे लॉगिन करें और काम स्टार्ट करें, ठीक है। लिंक आपको एक दफ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है ना काम, उसको लिंक एक दफ़ा दिया जाएगा। जीमेल और पासवर्ड आपने एक दफ़ा काम किया तो आपको एक दफ़ा दिया जाएगा। अगर आपने अगेन एंड अगेन काम कर रहे हैं तो आपको दोबारा से ये प्रोवाइड किया जाएगा जीमेल और पासवर्ड, क्योंकि एक हमारे पास होता है उसको सबमिट कर देते हैं। हाँ, बाई चांस आपके पास जीमेल और पासवर्ड आपके पास वापस आ जाता है तो उसमें हर क्वेश्चन आईडी सेम नहीं हो सकती, ठीक है, चेंज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है हर क्वेश्चन आईडी आपके पास चेंज होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, सिंपल सा बिल्कुल। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको समझ ना आए कि मेरे से जो है वो लॉगिन नहीं होती, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, वहां से कॉपी करके यहाँ पे आपने जो है उसे पेस्ट कर देना है। सिंपल सा इसका लॉगिन का प्रोसेस है। उसके बाद आपके सामने जो है वो बोलेंगे कि आप यहाँ पे ईमेल और अपना मोबाइल नंबर दें, बट आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो देना स्टार्ट नहीं कर देना। आपको क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। उसको आपने यहाँ पे जब आप देंगे तो आपका काम जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब जो है हम यहाँ से मेल को कॉपी करके देन वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। और अब यहाँ से हम इसका पासवर्ड करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपका नेट बहुत ज़्यादा फास्ट है तो उसी टाइम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप ये चीज़ देख ले, यहाँ पे अभी कोई भी टास्क हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। आईडी हमारे पास अवेलेबल है बट इनके टास्क हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। बट आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको पता तो चले कि लॉगिन किस मेथड से होती है, आपको पता तो चले उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। वैसे तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगी, मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह मौजूद है, आपको पता चल जाएगा। बट आपको इस चीज़ का नहीं पता चलना था कि हम लॉगिन किस तरह से करेंगे, हम पासवर्ड किस तरह से देंगे। और मेन जो पॉइंट था कि आप लोगों को एमयू और लैम्डा का जो है वो फ़र्क समझ में आ जाएगा। वैसे आपको ना आता, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल देती, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देती तो आपको फिर भी समझ नहीं आनी थी, ठीक है। सारे पर्सन, जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने सीखा था तो बड़ी मुश्किल से सीखा था, हमें बिल्कुल ये बेसिक सी चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि हम लॉगिन किस तरह से करेंगे। हम बार बार क्लाइंट को मैसेज करके या वैसे ही अगर हम किसी वेंडर के साथ काम कर रहे हैं तो उनको बार बार तंग करके, तो उन लोगों ने जो है वो बेसिक सी चीज़ें हमें जो है वो अगर नहीं समझाई इतनी, तो
अब देखिए बार बार प्रैक्टिस करने के बाद हमें पता चल गया है कि ये एमयू का है, लैम्डा का है, तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने का मतलब मकसद यही है कि आप हमारी तरह बार बार उनको तंग ना करें, बार बार जो है वो आप एक एक क्वेश्चन किसी से ना करें कि मैम हमें ये बता दें, मैम हमारे पास लॉगिन नहीं हो रहा, और फिर बंदा तंग होके आपसे आईडी वापस ले लेता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये वाली चीज देख लें, ये जो है ना आपको P नजर आ रहा होगा, अगर इसके P के ऊपर आपको रेड में 1 लिखा हुआ नजर आ जाए, पिन और पार की बात बता रही हूँ, ठीक है, ये भी मेन इम्पोर्टेंट चीज होती है यहाँ पे लोफ्ट में, कि आपने ना पिन और पार अगर कोई बोल देता है कि आपका जो है वो पिन वाला टास्क है, अब अगर P के ऊपर आपको रेड में 1 नजर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये पिन टास्क है। ठीक है, जो आपने ओपन किया हुआ है वो पिन टास्क है। अगर आप यहाँ पे P के ऊपर आपको ब्लू में नजर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये पार्क टास्क है। ठीक है, इसमें आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आईडी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे कर्सर मैंने रखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि क्वेश्चन आईडी, जैसे ही ओपन करेंगे ना आपके सामने क्वेश्चन आईडी शो हो जाएगी। ठीक है, वो बाद में इंशाल्लाह जैसे आईडी अच्छा मेंबर, जब आप ओपन कर लेंगे तो देन आपने ना फर्स्ट जीमेल लगा लिया, पासवर्ड लगा लिया, उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब जब इसको वैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे, ओपन करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि आप जीमेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे और देन आपने काम स्टार्ट करना है। तो अब आपने जब जैसे ओपन किया, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना होता है ना, उसको ये वाले देखना होता है कि हमने इसको सबसे पहले पिन और पार का आपको ख्याल रखना है। पिन कौन सा होता है, जब आप ये वाला आपको पी नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है, आप इसके ऊपर अगर आपको रेड लाइन में 1 नजर आता है तो उसका मतलब ये है कि ये जो है ना आपने पिन टास्क ओपन कर रखा है। यहीं पे मेंबर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती। और जब आपको यहाँ पे पी के ऊपर आपको ब्लू में नजर आए तो उसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे पार्क टास्क आपने ओपन कर रखा है। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको पार कैसे करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आपने इसको पिन और पार्क की निशानदेही कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको क्वेश्चन आईडी शो हो जाती है। आपने अगर कोई आपको बोलता है कि क्वेश्चन आईडी मुझे कॉपी करके दें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगी और देन आपके सामने शो हो जाएगा और आप उसे कॉपी करके देन हमें शेयर कर देंगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट और स्किप का ऑप्शन मिलता है। आपको ये दोनों ऑप्शन को आपने कुछ नहीं करना और ना ही ये दोनों आपके लिए होते हैं। ठीक है, ये जो हम चेक कर रहे होते हैं ना कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई सेगमेंट में या ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि गर्ल्स जो है ना वो कुछ छोड़ देती हैं, जैसा कि उनको पता नहीं चलता, वो स्टार्ट में काम करने के लिए आती हैं, देन वो क्या करती हैं, वो यहाँ से छोड़ देती हैं। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे आपको स्पीकर 1 नजर आ रहा होगा, यहाँ पे उन्होंने राइट किया और उसके बाद उन्होंने जो है 5-6 दफा उन्होंने किया और उनको लगा काम हमारा कंप्लीट हो गया है और देन वो क्या करती हैं, वो सबमिट कर देती हैं। वैसे होता नहीं है, लेकिन वो कभी कभी जो है ना उसमें गलत से ही ऐड करके ना उसको सबमिट कर देती हैं कि हमारा काम हो चुका है। तो आप लोगों ने इस चीज का क्या ख्याल करना है, आपने ना इसको सबमिट करना ना ही स्किप करना। बाई चांस अगर आपको कोई बोल देता है, क्लाइंट बोल देते हैं कि इसको सबमिट करना है, स्किप तो आपने बिल्कुल इसे करना नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे तो टास्क यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये है, ये टोटल टास्क हमारे पूल में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, स्किप करते हैं तो जो आपने स्किप कर दिया टास्क वो यहाँ से जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये छोटा सा एक निशान बना हुआ नजर आ रहा होगा, इसका ये मतलब है कि आपने क्या करना है, इसके शॉर्टकट कीज, जैसे कि आप एक्सेल में काम करें, एमएस वर्ड के ऊपर काम करें या वैसे भी आप कोई काम करें तो उसके लिए आप शॉर्टकट कीज यूज करते हैं, या लैपटॉप को ऑन ऑफ करने के लिए भी आप शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो लोफ्ट की सारी शॉर्टकट कीज आपके सामने आ जाएंगी कि हाँ आपने जो है यहाँ पे शॉर्टकट कीज यूज की हैं। ठीक है।
अब आपको ये वाली चीज मैंने समझा दी कि ना आपने सबमिट करना है ना ये आपने स्किप करना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी आपको ज्यादा समझ आएगी। अभी जस्ट हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, समझा रहे हैं लेक्चर के क्लास के थ्रू कि आपको जो है ना मेन पॉइंट्स का पता हो। जैसे प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है तो एक आईडी में आपको एक क्लास में एक आईडी लेके प्रैक्टिकल करके आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पिन कौन सा है, पार कौन सा है। तो आपके जो है ना ये क्वेश्चन मीटिंग रख लेंगे, उसमें जो है जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ना ये नोटिफिकेशन को कुछ करना है ना आपने यहाँ पे जाना, ये सेटिंग का काम होता है। मैं आपको बता दूंगी कि आपने पार्क किस तरह से ओपन करना है जब हम प्रैक्टिकल इसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जिधर आपको 606 नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपके जो पूल में टास्क हैं कि इतने टास्क आपने इसके ऊपर काम करना है, इतने मौजूद हैं। कोई आपको बिलफर्ज कह देता है हमें बताएं कि पूल में कितने टास्क अवेलेबल हैं, तो आप लोग जो हैं वो कभी कभी हमें तंग कर रहे होते हैं कि यहाँ पे पता नहीं कहाँ से नजर आएगा। और कभी कभी कोई पर्सन तो उठ के ये वाला टाइम हमें बता देता है कि ये इतने टास्क पड़े, तो ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे ये वाले टास्क अवेलेबल, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे होते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होते हैं कि इतने टास्क इसमें अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको ना ब्लू एंड व्हाइट नजर आ रहा होगा एक बटन। इसका क्या मतलब है कि ये जो ऑडियो है ना आपने अगर सुनना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट ये चीज क्लियर हो। अब आपको क्या यहाँ पे एक वीडियो दी जाती है, यहाँ पे अभी उसका स्क्रीनशॉट आई थिंक हमने लिया था, तो यहाँ पे वीडियो अवेलेबल नहीं थी। अगर नहीं अवेलेबल होती तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी सेगमेंट बना सकते हैं। वीडियो यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सुनना है, ठीक है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी वीडियो। आपको समझ लग जाएगी कि स्पीकर ने क्या बात की है। स्पीकर प्रैक्टिकल करेंगे ना ज्यादा पता चलेगा, बट अभी मेन आप पॉइंट्स समझ ले। उसके बाद आप जब इसको सुनेंगे ना कि उन्होंने स्पीकर 1 बात कर, फर्ज कर लें कि अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं बात करती हूँ, उसके बाद जो है कोई सिस्टर को मैं बोल देती हूँ या मैं अपने भाई को बोल देती हूँ कोई काम, और थोड़ी सी उसमें जो है 0.5 का जो है ना मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मेरा भाई आंसर करता है। तो इसका ये मतलब है कि हमने उनकी जो स्पेस है ना, मुसलसल बात कर रहे हैं तो उनमें से जो स्पेस है हमने उसको रिमूव करना है। हमने जो है ना जिसमें उसने खामोशी इख्तियार की, यहाँ पे ये देखे ना एक बंदे ने यहाँ से लेकर यहाँ तक बात की, उसके बाद उसने यहाँ तक खामोशी इख्तियार की। हमने इसको क्या करना है, हमने ये वाली चीजें रिमूव करनी है, ठीक है। हमने जस्ट यहाँ पे उन ऑडियो को सिलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पे ये बंदा जो है वो खामोश है, हमने इनको नहीं लेना। और ना ही यहाँ पे जो है यहाँ पे ये देखें मुसलसल बात कर रहा है। तो 0.5 यहाँ पे भी हो सकता है, 0.5 यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे तो मजीद इंशाल्लाह आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, बट फर्स्ट आपको मेन इसके पॉइंट्स बता दूं। और यहाँ पे आपको जो है वो टाइम शो हो रहा होता है, ये ज्यादा से ज्यादा 30 आपको मिनट्स की मिलेगी, और जो ये कम से कम जो है ना आपको 1 सेकंड की भी मिल सकती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 से ये ज्यादा नहीं हो सकती, और कम से कम 1 सेकंड भी आपको इसमें लॉफ्ट के ऊपर सेगमेंट बनाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स यही थे। अब आपको ये वाला पार्ट समझ आ चुका होगा कि हमने इसको किस तरह से करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये पता चल गया होगा कि हमने क्वेश्चन आईडी के लिए कहाँ से क्वेश्चन आईडी लेनी है। आपने सबमिट और स्किप को कुछ नहीं किया ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉफ्ट के शॉर्टकट रूल्स जितने भी हैं आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये पी नजर आ रहा है, इसको पिन और पार का आप लोगों ने करना है, तो प्रैक्टिकल करेंगे ज्यादा समझ आएगी। बट आपको जो मैंने बताया कि पी के ऊपर अगर रेड निशान हो उसका मतलब ये है ये आईडी जो है वो पिन में पड़ी हुई है। अगर ब्लू आता है तो उसका मतलब ये है कि आपने पार्क में पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम जहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको टोटल टाइम यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके बाद आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी, और देन आपने सेगमेंट बनाने। और टोटल जो टास्क यहाँ पे अवेलेबल होंगे ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद जो है आप अगर चाहें उनकी स्पीड ज्यादा करना चाहें या कम करना चाहें, आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट समझ आ चुका होगा। और जिन जिन पर्सन को समझ आ जाए
उन्होंने फिर मुझे जो है कमेंट्स में बता देना है कि हमें समझ आ चुका है। देन मैं मीटिंग रख लूँगी और हम फिर उस मीटिंग में जो है वो इंशाल्लाह आप एक बंदा जो है वो फिर मुझे बता दीजिएगा ये सारा जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है? ताकि आप लोगों के साथ-साथ रिवीजन भी होती जाए और आप सबको जो है वो समझ भी आ सके, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 2 वीक्स हैं हमारे पास और हम 2 वीक्स में कंप्लीट इसको कवर कर लेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है, हम इसे जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है? तो बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में